आज हम लोग नया चैप्टर नया पेपर शुरू करेंगे जिसका नाम है डियटेशन। जैसा कि हम लोग पिछले सेमेस्टर में अध्ययन कर चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में हम लोगों ने जो रिसर्च के बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने रिसर्च की परिभाषा के बारे में, एजुकेशनल रिसर्च की परिभाषा के बारे में, एजुकेशनल रिसर्च के उद्देश्य क्या हैं, साइंटिफिक रिसर्च क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस बनाने का तरीका क्या है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कैसे करते हैं, अर्थात रिसर्च से संबंधित आधारभूत चीज़ों के या आधारभूत बातों के बारे में हमने अध्ययन किया है। सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों को जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में अध्ययन किया है उसका इम्प्लीकेशंस या कह सकते हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या है रिसर्च में या डियटेशन में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्रमुख चीज़ें जो हैं हम लोगों ने इसकी थ्योरी के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में भी अध्ययन कर चुके हैं। शैक्षिक अनुसंधान के आधार एवं क्षेत्र। तो हम लोग आज शुरू करेंगे CC9 का फर्स्ट यूनिट, बेसेज एंड एरियाज ऑफ रिसर्च, अर्थात अनुसंधान के आधार और क्षेत्र क्या है। तो बेसिकली आप लोग डियटेशन के बारे में हम पहले छोटा सा विस्तृत बता दें। डियटेशन को हिंदी में लघु शोध भी कहा जाता है। लघु शोध मीन्स कि शोध का छोटा प्रारूप। तो बेसिकली जो भी मास्टर्स डिग्री होते हैं, जो हम लोग मास्टर डिग्री को भी जो भी कोर्स करते हैं, वह बेसिकली अनुसंधान के लिए प्रिपरेशन का कोर्स है, जिसके अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से भविष्य में अनुसंधान कर सकते हैं, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो यह इम्पॉर्टेंट एमएड के सभी छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे डियटेशन किया जाता है, उसका थ्योरी पोर्शन है, और इसी का जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें डियटेशन के अंतर्गत आएगी। अर्थात डियटेशन में इन चीज़ों का समावेश किया जाएगा। तो डियटेशन करने के पूर्व जो भी जानकारी हमें होने चाहिए, उन सभी चीज़ों का जानकारी इस यूनिट या इस पेपर से हम लोग प्राप्त करेंगे, जिसमें कि हम लोगों को सर्वप्रथम पढ़ना है बेसिस एंड एरियाज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, या अर्थात शैक्षिक अनुसंधान के आधार एवं क्षेत्र। पहले यहाँ पर टर्म देखा जाए शैक्षिक एजुकेशनल रिसर्च या शैक्षिक अनुसंधान। तो पहले शैक्षिक अनुसंधान समझने का कोशिश किया जाए कि शैक्षिक अनुसंधान क्या है। तो वे अनुसंधान जो शिक्षा के क्षेत्र में किए जाते हैं
वे शैक्षिक अनुसंधान कहलाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात एरियाज ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा के क्षेत्र क्या है? तो जो सारी चीज़ें अब तक आपने जो भी चैप्टर या जो भी विषय आपने अपने बीएड के पाठ्यक्रम में या एमएड के पाठ्यक्रम में अध्ययन किया है, वो सभी हमारे शैक्षिक अनुसंधान के बेस हैं और क्षेत्र हैं। बेस कहने का मतलब कि आपका आधार क्या है, यानी कि आप किस पर रिसर्च करेंगे, क्या बेस होगा। कोई आपको आधार चाहिए रिसर्च करने के लिए। अनुसंधान एक आप जानते भी हैं कि एक विस्तृत क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसको चयन कर पाना अपने आप में मुश्किल कार्य है। लेकिन जब हम शैक्षिक अनुसंधान की बात करते हैं तो शैक्षिक अनुसंधान में हम उन्हीं चीज़ों को आधार मानेंगे जो हमारे विषय का, हमारे एजुकेशन क्षेत्र का मुख्य आधार है। तो इसमें आधार हमारे बहुत लिमिटेड हो सकते हैं और उन आधारों से संबंधित जो भी एसेसरीज है, जो भी विस्तृत चीज़ें हैं, उनको हम लोग क्षेत्र के अंतर्गत ला सकते हैं। तो आधार कहने का मतलब हमारा बेसिक मीन्स आधार कहने का मतलब कि एक वैसी चीज़ जिससे सभी चीज़ें डिराइव्ड हुई है। तो यहाँ पर हम पहले बेसिस के बारे में जानें कि बेसिस जैसे कि हम लोग पूरे बीएड एमएड में देखते हैं तो इसकी 4-5 बेसिस हैं, 4-5 आधार हैं। शिक्षा के 4-5 प्रमुख आधार हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी कि साइकोलॉजी हमारा जो शिक्षा है वह मुख्यतः साइकोलॉजी या मनोविज्ञान पर आधारित है। उसी तरह सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन यानी सामाजिक आधार है। फिलोसफिकल दार्शनिक आधार है। हिस्टोरिकल बेसिस ऐतिहासिक आधार है। और तो हम कह सकते हैं कि ये 4 प्रमुख बेसिस हैं जिनको कि हम लोग एजुकेशनल रिसर्च या कहें कि शैक्षिक अनुसंधान के प्रमुख आधार हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों की चर्चा एक साथ की है क्योंकि आधार और क्षेत्र सेम है। आधार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं आधार से इसका क्षेत्र ड्राइव होता है। तो इसकी चर्चा हम लोग एक ही साथ करेंगे। तो जो आधार लिखे हुए बेसिक आधार हैं, इन्हीं से और सारी चीज़ें, इवैल्यूएशन जो है उसी से रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन उसी से रिलेटेड होता है। बाकी सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये 15 चीज़ों में से, वो सारी इन्हीं 4 चीज़ों से डिराइव्ड है। तो इसलिए इनको हम लोग क्षेत्र कहेंगे। तो बेसिकली आजकल हम लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि बेस किसको कहेंगे और क्षेत्र किसको कहेंगे। तो बेस कहने का मतलब जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जैसे पूरा गणित आप सीखते हैं तो पूरा गणित बेस नहीं, गणित का बेस मात्र उसके अंक, उसके सिंबल्स ही उसके आधार हैं। यानी मैथमेटिक्स के बेस क्या होंगे, तो उसके सिंबल्स और उसके अंक, इन्हीं पर आप देखेंगे कि पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड होता है। प्लस माइनस, जोड़ घटाव, गुणा भाग, इंटीग्रेशन, जो भी सिंबल्स मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं वो सिंबल, और 0 to 9 जो डिजिट हैं वो, तो इनको 0 to 9 डिजिट और जो भी सिंबल हैं ये बेस हुए। अब इन्हीं से पूरा मैथ्स डिराइव्ड है। उसको जोड़ करते हैं, गुणा करते हैं, उसी को, यानी कि उसी से रिलेटेड
सारी चीज़ें जो हैं वो डिराइव हुए। अब उसी से स्टैटिक्स बन गया, उसी से ट्रिगोनोमेट्री बन गया, उसी से आपका अंक गणित बन गया, उसी से कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बन गया। तो ये सब एरियाज हो गए। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम बेस और एरिया को, आधार और क्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि बेस जो है वो छोटी चीज़ है, इन्हीं को मिक्सअप करते करते नए नए क्षेत्र इजाद होते गए, तो उनको हम लोग क्षेत्र कहें। तो हमें लगता है कि जो कन्फ्यूजन छात्रों को बहुत ज़्यादा होती है, बेसिस किसको कहेंगे और क्षेत्र किसको कहेंगे, हमें लगता है इससे कुछ स्पष्ट वो हो गए होंगे कि कौन से बेस हैं और कौन से क्षेत्र हैं। अब इसमें हम प्रमुख बेसेस और एरियाज की चर्चा करेंगे, जिसको ये जो एरियाज हैं और जो आधार हैं, आधार और क्षेत्र हैं, इसको हम लोग यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के यह पेपर में ये क्यों डाला गया है। यह इसलिए डाला गया है क्योंकि आप लघु शोध करने जा रहे हैं, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी जब कर रहे हैं तो उसमें हमको ये चीज़ जानना जरूरी है कि इसका आधार और क्षेत्र क्या है, और इन्हीं आधार और क्षेत्र से हम अपना प्रॉब्लम्स, या सिंपल भाषा में कहें टॉपिक, या उसको क्या कहते हैं प्रकरण, जिस पर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जिस पर आप अनुसंधान करना चाह रहे हैं, उसको हम अनुसंधान की भाषा में समस्या या प्रॉब्लम कहते हैं। तो प्रॉब्लम के डिटेक्शन के लिए, यानी कि जो रिसर्च का प्रथम स्टेप्स होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि अनुसंधान समस्या की पहचान। तो अनुसंधान समस्या की पहचान के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि रिसर्च, यानी कि शैक्षिक रिसर्च के कौन कौन से क्षेत्र हैं और कौन कौन से आधार हैं। तो जब तक हम शैक्षिक रिसर्च के आधार और क्षेत्र के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम इस टॉपिक का, इस समस्या का पहचान नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग समस्या का चयन इन्हीं जो हम लोग ये आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी से हम लोग अपनी समस्या का चयन करेंगे। इसमें पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। तो अब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में आप लोग बीएड में, एमएड में अध्ययन किए होंगे। साइकोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी कि अगर आपको मनोविज्ञान से अपनी समस्या का चयन करना है, तो आपको साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन का चयन करना होगा। इसके अंतर्गत हम लोग डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि विकास से संबंधित, हम लोग लर्निंग से संबंधित, पर्सनालिटी से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित, इसके अलावे और क्रिएटिविटी संबंधित टॉपिकों का चयन कर सकते हैं। तो जब इन चीज़ों से संबंधित हम रिसर्च करना चाहेंगे, तो वो सारे चीज़ें हमको, वो आधार कहाँ से मिलेंगे, अगर उन पर हम रिसर्च करना चाहें, तो वो साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन से प्राप्त होंगे। उसी प्रकार दूसरा है सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी कि सामाजिक शिक्षा के सामाजिक आधार। तो सामाजिक आधार में, जैसा कि आप सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़े होंगे, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन,
जिसमें समाज क्या है, परिवार क्या है, समाज में किस तरह से चेंज आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोशल चेंज, सोशल मोबिलाइजेशन इत्यादि टर्म्स आप लोगों ने सुने होंगे। तो उन सभी से संबंधित अगर आप समस्या का चयन करना चाहते हैं तो वो समस्या हम कहाँ से मिलेगी? सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। उसी तरह से फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक आधार। तो दार्शनिक आधार भी आप लोग पढ़ेंगे। दर्शन में कई चीज़ हैं, जैसे कि इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, इसके बाद बहुत सारे फिलॉसफी के बहुत विस्तृत एरिया है। वेद से है, जैनिज्म से है, बुद्धिज्म से है, मुस्लिम पीरियड से है, ब्रिटिश पीरियड से है। तो बहुत सारी चीज़ें फिलॉसफी में आती हैं। इसमें फिलोसफिकल स्कूल्स हैं जिसमें आप लोग पढ़ते हैं आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म, उसके बाद एग्जिस्टलिज्म, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे आपको चयन करने में मदद करेगा वो फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ इसका जब हम अध्ययन करेंगे इस क्षेत्र का, तो इससे हम अपनी समस्याओं का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो रिसर्च में हम लोग मूल्यांकन से संबंधित भी रिसर्च प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। जैसे कि आप स्कूलों में उपलब्धि परीक्षण देखना हो, यानी अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि ये जितने भी तरह के टेस्ट के आधार पर आप करेंगे तो वो सारे जो होंगे वो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन पर आधारित रिसर्च कहलाएंगे। उसी तरह से फिफ्थ है आपका एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, शैक्षिक संगठन। यानी कि संगठन आप देखते हैं कि हमारा शैक्षिक संगठन कई रूपों में है। यानी कि उसको आप समझ सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन है, निजी है, उसके बाद गवर्नमेंटल है, फिर सेमी गवर्नमेंटल है, पब्लिक सेक्टर है। तो ये सारे कई तरह के आजकल भारत में एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशनों से संबंधित अगर आप अपना टॉपिक चयन करना चाहते हैं, समस्या चयन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इस एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में के अंतर्गत अध्ययन करेंगे या इसका क्षेत्र होगा। उसी तरह हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन है, यानी कि हम लोगों का ऐतिहासिक आधार जानते हैं कि पहले वैदिक शिक्षा थी। यानी कि जिस तरह से हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था निरंतर चेंज हो रही है, उन सभी से अगर रिलेटेड आप अनुसंधान करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को लेना चाहते हैं, तो वो हम लोग हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे वैदिक पीरियड में किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था थी, बौद्ध पीरियड में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, जैन पीरियड में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, ये सारा इतिहास, ब्रिटिश काल में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, वर्तमान समय में किस तरह की व्यवस्था, डिफरेंट पॉलिसीज के द्वारा डिफरेंट जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलती आ रही है। तो वो सारी चीज़ों जो हम लोग हैं ऐतिहासिक बेसिस ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत से हम अपना प्रॉब्लम चूज करेंगे। उसी तरह से है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी आप लोग बीएड में पढ़े होंगे, जिसमें कि बहुत सारे चीज़ें हैं। यानी कि टीचिंग मेथड्स के बारे में है, कितने तरह के आप इसमें टीचिंग मेथड्स कह सकते हैं, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग कह सकते हैं, या फिर आप ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। फिर टेक्नोलॉजी जो हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो टेक्नोलॉजी, आईसीटी का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग मॉडर्न समय में
सोशल मीडिया का प्रयोग। तो यह सभी चीज़ें जो है, अगर इससे आप प्रॉब्लम समस्या का चयन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विस्तृत रूप से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी का चयन करना होगा। उसी तरह से है अगला स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अंतर्गत विशेष शिक्षा आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में एक चैप्टर रहता है, या अब बीएड में क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें कि सभी बच्चों को एक साथ एक क्लासरूम में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये आज के समय में, आज के ग्लोबल समय में ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन गया है इंक्लूसिव एजुकेशन। हर क्षेत्र में समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। तो इसके बारे में अगर टॉपिक चयन करना है तो ये हमारा इस क्षेत्र से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जेंडर एजुकेशन, यानी कि लिंग शिक्षा या गर्ल्स एजुकेशन कह सकते हैं, बालिका शिक्षा। अगर इस पर आप अपना अनुसंधान करना चाहते हैं तो इससे चयन कर सकते हैं। फिर है टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा, जो कि अभी आप इस सेमेस्टर में एक अलग से आपका पेपर है टीचर एजुकेशन, जिसके बारे में पिछले बार भी आपको एक पेपर था, इस बार भी है। तो टीचर एजुकेशन का से संबंधित टॉपिक का चयन इसमें आप कर सकते हैं। फिर है शिक्षा के अधिकार, जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन गया है, उससे संबंधित, उसके इम्प्लीमेंटेशन संबंधित आप समस्या का चयन करना चाहते हैं तो आप इसका चयन कर सकते हैं। फ्री निःशुल्क शिक्षा, आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से समय समय पर डिफरेंट पॉलिसीज के द्वारा इसकी चर्चा की गई है। तो इसके अंतर्गत हम लोग उनसे भी संबंधित टॉपिक्स या समस्या को लेकर निःशुल्क शिक्षा की चर्चा कर सकते हैं। पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के नीति, शिक्षा से संबंधित शिक्षा संबंधित नीतियाँ, जो भी नीति बनी हैं अभी तक, उनसे पर भी आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर कर सकते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन, तुलनात्मक शिक्षा, यानी एक देश की शिक्षा व्यवस्था दूसरे देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ तुलना करने पर भी आप समस्या का चयन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक वैसे शैक्षिक अनुसंधान के आधार एवं क्षेत्र में मुख्यतः, इसके अलावा भी और कई सारे टॉपिक्स या आधार या क्षेत्र और हो सकते हैं, और बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे एरियाज और क्षेत्र जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका अध्ययन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें अपने डिसर्टेशन के लिए समस्या का चयन करने में सुविधा हो। तो ये आप लोग याद रखेंगे, और जो भी आपके इंटरेस्ट का विषय है, जो आपके रुचि का विषय है, जिसमें आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से अनुसंधान कर सकते हैं, उसमें का आप चयन इसमें से किसी एक का कर सकते हैं, ताकि एक आप अच्छा अनुसंधान कर सकें। तो इसको आप लोग माइंड में रखें, और इन्हीं क्षेत्र से, इन्हीं एरियाज से कम एक प्रॉब्लम, इन अपने तथ्यों के आधार पर एक प्रॉब्लम्स का चयन करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आपको इन्हीं एरियाज के आधार पर एक सिनॉप्सिस, या जिसको हम लोग रिसर्च प्रपोजल कहते हैं, एक तैयार करना होगा। तो आप इसमें से कोई एक एरियाज को चूज कर लें, जिससे कि आपको भविष्य में आसानी होगी
और इन एरियाज को आप जिसमें रिसर्च करना चाहते हैं उसका विस्तृत रूप से अध्ययन कर लें। धन्यवाद। इसके आगे हम लोग फिर इस यूनिट का दूसरा सब टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।